जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर एक पार्टी की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जा रही है। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे चुनाव में नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल बारीदार कमेटी भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इसे लेकर एक बैठक का आयोजन कटरा में हुआ, जिसमें 21 मेंबर एक कमेटी का गठन हुआ है। बारीदार की तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा करना भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में 56,472 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 15,000 के करीब मतदाता बारीदार परिवार से संबंध रखते हैं। तो अगर ऐसे में बारीदार एकजुट होकर अपना एक नुमाइंदा उतारते हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा की राजनीति में नया ट्विस्ट आने वाला है। आपको बता दें कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक रैली के दौरान आश्वासन दिया गया था कि बारीदारों के मसले को हल किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं, जिसके बाद बारीदारों में काफी रोष है और जिसे लेकर वे अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि बारीदारों के इस फैसले में भी दो गुट हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बारीदार संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता कर श्याम सिंह को चुनाव में उतारने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से नामांकन नहीं भरा गया। अब देखना ये होगा कि बारीदारों की इस कमेटी के फैसले से समूची बारीदार परिवार कितने सहमत होते हैं। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप आए यहाँ पे। जैसे ही हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपके माध्यम से पूरी बारीदार बरादरी को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। शायद आपके पास फोटोज होंगी, क्योंकि पहले तो हमारे सारे जो लीडर थे, जो हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग पहले फोटो शोटो नहीं खिंचवाएंगे, पहले हम लोग अपनी बरादरी का पहले डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। तो फैसला हमारा ये हुआ कि हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, 21 मेंबरों की कमेटी। वो डिसाइड करेगी परसों तक, परसों 2 से 3 बजे तक वो फैसला दे देगी कि बारीदारों ने किस कैंडिडेट को सपोर्ट करनी है और किस कैंडिडेट को हमने उतारना है जो बारीदारों की तरफ से होगा। आज का जो सब लोगों की सहमति से जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, उनके सुझाव जो हमने लिए हैं वो हमने रिटर्न में रखे हैं और उसके ऊपर अभी डिस्कशन होगी। 21 मेंबरी जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि हमने किसके साथ जाना है, किसको सपोर्ट करनी है, क्योंकि बारीदार बरादरी जो है, बारीदार समाज जो है, वो कस्बा कटरा के अंदर और सराउंडिंग में जो माता त्रिकुटा पर्वत पे बसते हैं लोग, मैं समझता हूं कि उनके हमारे बोर्ड जो है 1/4 से भी ज्यादा बारीदारों के वोटर यहाँ पे हैं। 15,000 से लेकर 17,000 तक हमारे वोटर जो हैं, और हम फैसला ले रहे हैं कि हमने अपना उम्मीदवार उतारना है या कि हमने किसी को सपोर्ट करनी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप यहाँ पे आए। आपके माध्यम से हमारे जो भी लोग होंगे जो आज नहीं आ पाए, कम से कम भी यहाँ पे एक 500 से लेकर 700 लोगों की गैदरिंग जो थी, अभी आए थे लोग सारे, तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपकी शिरकत जो हो रही है आज, कि उसके लिए फैसला लेने में हम लोग बड़े फैसला जो आपने लिया 21 मेंबर कमेटी का, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हमारा उम्मीदवार बारीदारों से कौन होगा। समुचे बारीदार समाज का है। सेवा कमेटी बारीदार जो है, वही कमेटी पिछले 150 सालों से चल रही है। हमारे जो पूर्वज जो थे, उन्होंने ये कमेटी रजिस्टर कराई थी 150 साल पहले, तो वही कमेटी ने आज ये फैसला किया है कि बारीदारों का मेंबर जो है वो आएगा और उसको सपोर्ट करेंगे। ये 21 मेंबरी कमेटी ही डिसाइड करेगी कि हमने किसके साथ जाना है, किसको सपोर्ट करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 मेंबरी कमेटी इसीलिए बनाई है हमने कि वो डिसाइड करेगी कि हमने किसको सपोर्ट करनी है। जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अभी आप देखिए, नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस की बात ले लें, अब तो उनके अभी कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं हुए हैं। तो हम तो बारीदार समाज सिर्फ हम कटरा और इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, तो हम तो सिर्फ वोटर हैं, हमारी कोई पार्टी भी नहीं है। सिर्फ बारीदार सेवा कमेटी के नाम से ही हम इसे चलाएंगे और बड़ी जल्दी ही, मैं परसों तक, मैं आपसे कह रहा हूं कि परसों तक हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन उतरेगा। शेर जी, आप बेहतर जानते हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं। उन्होंने पहले इलेक्शन भी लड़ा है,
12,000 वोट ऐसे नहीं लिए हैं उन्होंने। साफ तौर पर कहना है कि करनैल सिंह जी को आगे करना नहीं, बिल्कुल कोई भी हो सकता है इसमें, जिन्होंने आपका इशारा करनैल सिंह जी की तरफ है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ी है और उन्होंने 12,000 वोट आप बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। और भी जो आज जिन्होंने आज दावा किया है, जैसे ही अपने हिमांशु जी ने मुझे पूछा है, वो भी हो सकते हैं। हिमांशु जी इलेक्शन लड़ी। हिमांशु जी नहीं, हिमांशु जी ने जिनका नाम लिया अभी, क्या होता है, वो भी हो सकते हैं। ये कंसेंसस बनेगा, उसके बाद फैसला करेंगे। 21 मेंबर की कमेटी इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूट कर रही है कि ताकि वो फैसला करें हम किसने इलेक्शन लड़ना है। अगर वो आपके फैसले के खिलाफ जाते हैं तो क्या बारीदार सपोर्ट करेंगे? ये बारीदार सोचेंगे। जब बारीदार ने फैसला कर लिया है कि हम एक आदमी को सपोर्ट करेंगे, तो जब अगर वो दूसरा आदमी खिलाफ जाएगा तो बारीदार सोचेंगे उसके लिए कि उन्होंने क्या करना है। शेर सिंह जी, अगर बात है वो इस दूसरी पार्टी के खाते में गई है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो हो नहीं सकता वो, मगर देखा जाएगा। ये पार्टी की बात है, मगर यहाँ पे आज का जो हमारा ये आज का जो जहाँ पे मेरा सवाल था कि अब बारी आज की मीटिंग ही बारीदारों की है। आज 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 मौका मिलेगा तो आप रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, ये भारत में डिसाइड करना है ना। अभी प्रेजेंट में 21 मेंबर कमेटी है, वो डिसाइड करेंगे कि करनैल सिंह जी इलेक्शन लड़ेंगे या कोई दूसरा लड़ेगा। नरेश जी इलेक्शन लड़ेंगे। कल हमारी पार्टी, हमारी जो बरादरी है, हमारा जो बारीदार समाज है, वो किसके लिए क्या हामी भरता है, ये वही फैसला करेंगे। अगर बारीदारों में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो आपका जो बारीदारों का समर्थन किस पार्टी की तरफ? ये भी डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बारीदार एक बहुत बड़ा समाज है। हमें पहले मुझे लगता है शेर सिंह जी कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई में बारीदारों को, जो गरीब बारीदार हैं, उनकी चक्की पिस रही है, उनको नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है, बारीदार सारे ही गरीब हैं। बारीदार वो जो अगर आप लोग देखते हैं ना, कोई बारीदार कुछ हमारे आगे आए हैं, वो उनके फोर फादर की प्रॉपर्टी थी कटरा के अंदर। उन्होंने अपने अपने वहां पे कुछ लोगों ने लोन लेके आज वो इस स्थिति में है कि वो रोटी खा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पे हमारे जो गांव में जो बारीदार है वो बहुत ही गरीब है। उसके लिए श्राइन बोर्ड को और सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं बारीदारों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पिछले 10 सालों से, कई सालों से, 38 साल जो आपने 38वां काला दिवस भी मनाया, 2014 में भी वादा किया गया था। कहीं ना कहीं बारीदारों का इकट्ठा ना होना, आपस में इकट्ठा ना होना, एक मंच पर नहीं आना, कहीं ना कहीं बारीदारों को नुकसान हो रहा है। अभी इस बार सारे बारीदार इकट्ठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार पूरे बारीदार इकट्ठे हैं। और 2014 वाला जो वायदा किया था जिन लोगों ने, अगर वो आप लोग इशारा आपका प्राइम मिनिस्टर की तरफ होगा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, मगर ये बिल्कुल यहाँ पे आज मैसेज आएगा कि बारीदार जिसको भी बोलेंगे, ऐसे नहीं है कि भाई मोदी जी ने कह दिया कि बारीदार ने वोट दे दिया और नंदा जी जीत गए। इस बार परिस्थितियां अलग है। बारीदार समझ चुका है कि मेरा यूज कहां पे हुआ है, इस्तेमाल कहां किया गया है। इस बार इसीलिए ये मीटिंग, आज की मीटिंग थी कि हमने फैसला करना है कि हमने किसके साथ जाना है। सिंह जी, मीटिंग के दौरान हमने देखा जब चरण स्पर्श करना एक अलग बात है। मैं समझता हूं कि एक किसी का अगर चरण स्पर्श करते हैं, जब मैं किसी के चरण स्पर्श करता हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आशीर्वाद दे दिया या आप इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन एक अलग मुद्दा है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बारीदारों की तरफ से आज कोई घोषणा की जाएगी कि बारीदार इस इलेक्शन में क्या करेंगे। तो वो हमारे अपना साबका प्रधान है जो बारीदार संघर्ष कमेटी के, वो बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। बताएं सर, क्या रणनीति रहेगी? मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारी पूरी जो बारीदार बिरादरी है, हमने फैसला किया कि इस बार हमारा विधानसभा का जो कैंडिडेट है, हम पूरी बिरादरी की तरफ से शान से भी अपना कैंडिडेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन में। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय माता दी। बारीदारों की तरफ से ये जो कैंडिडेट उतारा जा रहा है, बारीदारों ने बड़ी बार जहाँ पे संघर्ष कमेटी की तरफ से मीटिंग हुई और उसने डिसाइड किया कि बारीदारों का एक अपना नुमाइंदा इस बार चुनकर हम असेंबली में भेजेंगे। उसका मेन कारण है बारीदारों का इशू, जो बड़े लंबे समय से बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मसले को असेंबली में तक पहुँचाना। और दूसरा, गांव के जो लोग बारीदारों के अलावा भी जो लोगों के मुद्दे हैं, उनको भी वहाँ पे अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे जो मनमानी की जा रही है, उसमें चाहे लोकल लोगों के मुद्दे हों, चाहे कटरा को लेकर मुद्दे हों, कटरा रोपवे का मसला हो, कटरा के बिजनेस का मसला हो, तो उसमें हर जगह श्राइन बोर्ड अपनी मुनाफी चलाता जा रहा है और कोई भी लीडर आज तक उसके लिए नहीं बोल रहा है। तो ये लोकल लोगों के जितने भी मसले हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड ने आज तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड के अंदर लोकल लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं दिया था। कटरा के गैर बारीदार भी जो लोग हैं, कटरा के सराउंडिंग में रहने वाले जो लोग हैं,
तो उसमें श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी फैसिलिटी आज तक नहीं दी जा रही। तो उसी को लेकर बारीदारों में भी रोष है और लोगों में भी रोष है। ये इसलिए हमारी बारीदार संघर्ष कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस बार बारीदार अपना एक कैंडिडेट असेंबली में उतारें। शाम जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ भाजपा ये जो इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करती है, सब जुडिश है, तो फिर ये पिछले दिनों बलदेव राज शर्मा जी मेमोरेंडम लेकर अपना जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है निर्मल सिंह जी, उनके पास क्यों गए थे। और जब भी ये जहाँ पे मीटिंग करते हैं, आप पिछले दिनों देखा जब ये विरोध हो रहा था टिकट का, तो वहां पे भी बारीदारों की बातें की जा रही थी। सिर्फ बातें करने के लिए बारीदारों का मसला है, जहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है वहां पे बारीदारों का मसला है। जब बारीदार उससे जवाब मांगते हैं कि आपने क्या किया, तो कहते हैं सब जुडिश है। सब जुडिश कब हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लीडरों को कि कब सब जुडिश हुआ, उससे पहले आपने क्या किया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम बारीदारों को परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, क्या उस पर कोई काम किया? उसके बाद इनकी सरकार बनी, क्या सरकार में किसी विधायक ने ये बिल लाया असेंबली के अंदर? और दूसरा मैं ये बताऊं, जहाँ पे डीडीसी चेयरमैन जो सुराग सिंह नाग जी हैं, उन्होंने डीडीसी काउंसिल में ये पास किया कि हम बारीदारों को लेकर बड़े चिंतित हैं और इनके अधिकार इनको मिलने चाहिए। जब उन्होंने डीडीसी काउंसिल में पास किया तो उन्होंने कहा, जो मीडिया में भी है, उन्होंने कहा कि हमने ये अपना सारा रेजोल्यूशन पास करके यूनियन होम मिनिस्टर और जहाँ के एलजी साहब को भेज दिया है। उसके बाद हमने चेक करने के लिए जब पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल जो शिवसेना के सांसद थे उनसे हमने कहकर ये सवाल लगाया, तो वहां पर जाकर एमओएस होम नित्यानंद राय जी जो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मुद्दा हमारे नोटिस में नहीं है, सरकार के नोटिस में नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो जानकारी हमें मिली है, ऐसा कोई भी मुद्दा उनके नोटिस में नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो जो कहते हैं कि हमने जो होम मिनिस्टर को जो नोटिस पे अपना रेजोल्यूशन भेजा है, तो मैं श्राव सिंह नाग जी को भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से होम मिनिस्टर थे, क्या वो इंडिया के थे या किसी बाहर के देश के होम मिनिस्टर को भेजा था? तो वही होम मिनिस्टर जो ये कहते हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं भेजा है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में जब सरकार को ये पूछा गया, जब क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है एलजी साहब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सरकार जहाँ पे है, तो एलजी साहब की तरफ से, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सरकार कोर्ट में जो जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई मतलब हम ये कंट्रोल जो है श्राइन बोर्ड के पास ही रहना चाहिए, बारीदारों को इसमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऐसी बातें जब सामने आने के बाद फिर भी भाजपा वाले आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो लोग बड़े दुखी हैं। बारीदार क्या सारा समाज यहाँ पे चिंतित है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बारीदारों ने जो डिसाइड किया कि हम गाँव-गाँव में गए हैं, बारीदार लोगों से भी मिले हैं, उनका भी यही मसाइल है कि मैं बताना चाहता हूँ कि बारीदारों के अलावा भी जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे श्राइन बोर्ड की तरफ से जो जहाँ पे मोटा-मोटा 5-5.5 करोड़ रुपए सालाना चढ़ावा जहाँ पे श्राइन बोर्ड के पास आता है, उस चढ़ावे से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और श्राइन बोर्ड से, उस चढ़ावे से लोकल लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? इवन कि इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, वो पेड हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बड़ा महंगा इलाज होता है। यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पे लोकल लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, बारीदारों के अलावा भी दूसरे लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। और श्राइन बोर्ड की तरफ से जहाँ पे लोकल कोई रोजगार का ऐसा फार्मूला नहीं तैयार किया गया, और जिनके पास जहाँ पे रोजगार है भी कटरा में, उसको भी खत्म करने के ऊपर श्राइन बोर्ड तोला हुआ है, चाहे वो रोप वे लगाकर, चाहे वो घोड़ा बंद करके, चाहे वो लोकल दुकानदारों को निकाल के। तो ये श्राइन बोर्ड की एक साजिश है जहाँ पे कि पूरे कटरे को बर्बाद करके एक नया कटरा बसाया जाए और बाईपास एक रोड निकाला जाए जिसपे पूरी मोनोपोली श्राइन बोर्ड की है। देखिए, बारीदारों का जहाँ पे मैक्सिमम वोट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, और हमारा 15 से 16 हजार के बीच में वोट है, और उससे भी ज्यादा है क्योंकि इसमें हमारे रिलेशन में जो लोग आते हैं, क्योंकि हमारी बहू बेटियों को भी जहाँ पे बारीदारों का राइट है, तो उसके हिसाब से लगाना तो बहुत ज्यादा वोट है। उसके हिसाब से हमारे रिलेशन में सारा कुछ बारीदारों का काफी वोट है, और मैक्सिमम वोट यहाँ पे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारीदारों का है।